साधु जी सीताराम। अरे और जोर से बोलो। आज कथा में संत भगवान तो राम जी के और हनुमान जी के रूप में बैठे ही हैं। भारत में दो पीठें हैं, एक राजपीठ एक व्यासपीठ। जब जब राजपीठ पर खतरा आता है तब तब व्यासपीठ संभालती है। तो पूरे भारत में अगर इनको मैजिक मैन कहा जाए तो हमारा बड़ा प्रेम है, चूंकि श्री नितिन गडकरी जी आप एक ऐसे हैं तो पूरे भारत में ऐसी रोडें सड़कें बना दी कि नागपुर में जो हमें आने में 10 घंटे लगते अब 6 घंटा 7 में आ जाते। आओ तो एक दिन बैठे बैठे हम विचार कर रहे थे, जब आपसे पिछली बार मिलकर गए तो हमारे साथ में विधायक जी भी थे, तो हम आपस में चर्चा कर रहे थे। टेकराम साहब हमने कहा कि हमारे नागपुर वाले श्री गडकरी जी मैजिक मैन हैं, हाँ बागेश्वर वाले गुरु जी मिरेकल मैन हैं और नागपुर वाले गडकरी जी मैजिक मैन हैं। और आज देखो दोनों पीठें लग गई। रोड डलवाने हो सो इनसे जुड़ो, तो आप रोड बस स्टैंड जो बनवाने हो सो बगल में लगी कहाई गद्दी। और अपने मन मंदिर में राम जी का भवन बनवाना हो, राम कथा सुनना हो तो व्यासपीठ से जुड़ो। तो एक है राजपीठ एक है व्यासपीठ। त्रेता युग में भी दो पीठें थी। राम जी के समय में जब राम जी का वनवास हो गया, दशरथ जी का मरण हो गया और राजपीठ खाली हो गई, तब उस वक्त व्यासपीठ श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उस गद्दी को संभाला। और एक सूत्र के साथ आज की कथा हम सब शुरू करेंगे। चूंकि लेट हो गए, लेट ही चक्कर में हो गए कि दरबार देर तक लगा रहा, सुजा के हम लुढ़क गए। लुढ़कने का मतलब तुम उल्टा मत समझ लेना, हमारी बुंदेली भाषा है लुढ़कने का मतलब हम सो गए। बोलो सीताराम। तो हमें बड़ी देर हो गई, लेकिन आज का एक सूत्र पागलो अपनी जिंदगी में तुम याद रखना और बड़ी ध्यान पूर्वक आज की बात को सुनकर जाना। अगर आज की कथा को तुम बड़े केंद्र में बैठ करके सुन करके गए तो मेरे पागल हम दावे के साथ कहते हैं तुम्हारे देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। आपके देखने का आइकॉन जैसा होगा आपको संसार वैसा दिखाई पड़ेगा। तुम पूरे जगत को काम में देखोगे तो पूरा जगत तुम्हें काम में दिखाई पड़ेगा, और तुम जगत को राम में देखोगे तो तुम्हें जगत राममय दिखाई पड़ेगा। और हमारे कलि कुलशेखर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब में राम नर ही नारायण है, सिया राम में सब जग जानी। सब में राम है। और मेरे पागलों, जिस दिन इंसान अपनी इंसानियत को पकड़ लेता है, सब में राम के दर्शन करता है, उस दिन इंसान इंसान बन जाता है। इसलिए दृष्टि को सुधारो। सोच जैसी आपकी सोच जैसी होगी आपको दिखाई भी वैसा पड़ेगा। याद रखना, पूरा खेल संसार में आंखों का है। पूरी आंखों का खेल है। पूरी दुनिया में आंखों का खेल है। आंखों का आइकॉन बदलेगा, आपकी विचारधारा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसके पास में एक घोड़ा था। घोड़ा, उस घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। लेकिन जून के महीने में हरी घास कहां से मिले? कई दिनों से बेचारा घोड़ा भूखा था। गांव में किसी पंडित जी का, महंत जी का आना हुआ तो वो घोड़े का मालिक दौड़ा 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 महात्मा जी की कथा में गया। कथा पूरी हो गई तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हमने सुना है आप लोगों को समस्याओं का समाधान बताते हो, मेरी भी एक समस्या है। महात्मा ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है बस। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरे पास एक घोड़ा है और घोड़ा सूखी घास नहीं खा रहा। महात्मा ने मजाक किए मूड में हंसते हुए कहा कि इंसानों की समस्या का समाधान तो है, पर घोड़ों की समस्या का समाधान नहीं खोजा भी। लेकिन उसने कहा, क्षमा कीजिएगा, प्राण की बाजी लगी हुई है। घोड़े को आदत हरी घास खाने की है, सूखी घास की व्यवस्था है। कृपा करके आप कोई उपाय बताइए
कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना। महात्मा रहे होंगे नागपुर के, उन्होंने कहा एक काम करो, वैसे तो मैं कोई जादू टोना झाड़ फूक करता नहीं हूं, तुम एक काम करो, घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ, उस चश्मे का गिलास हरे कलर का लगाओ, हमें पक्का विश्वास है तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, वो आदमी भागा भागा घर पर आया और उसने घोड़े के नाप का चश्मा बनवाया और उसका लेंस हरे कलर का रखा और पहले घोड़े के सामने सूखी घास डाली और फिर उसके चश्मा को बांधा। और जैसे ही बांधा तो घोड़े को जो सूखी घास दिख रही थी वो चश्मा के कमाल के कारण हरी दिखने लगी और घोड़े की समस्या निपट गई। घोड़ा भाव पूर्वक भोजन को करने लगा, घास को खाने लगा और व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। मिठाई लेकर के महात्मा के पास आया, आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। महात्मा ने कहा हमने किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया, घोड़े की दृष्टि ने उसकी समस्या का समाधान कर दिया। आपकी जैसी दृष्टि होगी आपको संसार वैसा दिखाई पड़ेगा। दृष्टिकोण ही जीवन का निर्धारण करती है, नजर ही नजरिया बदलती है। अद्भुत बात है। आत्मा को देखने के लिए, आत्मा का परिचय जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। महात्मा का कृपा पाने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, लेकिन परमात्मा की कृपा को पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। आत्मा को ज्ञान, महात्मा को श्रद्धा और परमात्मा को भक्ति। और मेरे माई बाप, मेरे पागलों, आज की कथा में हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, रात दिन तुम काम करते हो, 2 मिनट तो मेरे राम के लिए निकाला करो। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, आओ कुछ वक्त ऐसा निकालें, प्रेम करें प्रभु श्री राम से। ये जीवन जब तक रहेगा हमें काम से फुर्सत नहीं मिलनी है। और याद रखना, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, वो तुलसी कबहु न रह सके, रति रजनी एक ठाम। जहां काम तहां राम नहीं है, और जहां राम है वहां काम नहीं है। इसलिए मेरे पागल, राम से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम को छोड़ दो, आप बीतराग बन जाओ, आप महात्मा बन जाओ, आप अपने बिजनेस को, अपने कर्तव्य को छोड़ दो। अब तो हम आपसे प्रार्थना जो करना चाह रहे, वो ये करना चाह रहे, कोई भी काम करो, कोई भी कर्तव्य करो, लेकिन उस कर्तव्य को ही परमात्मा का कर्तव्य मानने लगो। तुम्हारे दर पर जो आवे, तुम्हारी जिंदगी में जो आवे, तुम्हारे सामने जो आवे, तुम्हारी दृष्टि ये होनी चाहिए कि ये कोई साधारण दीनहीन इंसान नहीं, अब तू नारायण का रूप धारण करके नारायण ही आए है। और बाबा गोस्वामी जी अपनी वाणी में कहते, ए हा जाकिए रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, मूरत दिल की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हा हा हा, आप जैसी नजर से संसार को देखोगे, संसार आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को,
जो घर खोजो आपनो तो मुझसे बुरा हो। इस संसार में अपने से बुरा कौन है? हम दुनिया में बुराई देखते हैं। महाभारत का एक प्रसंग है, आहा हा हा हा। गुरु द्रोणाचार्य जी कहते, हे युधिष्ठिर, हे दुर्योधन, तुम दोनों हमारे विद्यार्थी हो, इधर आओ। आहा हा, दोनों चले गए। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर जी, जाओ, एक काम तुमको सौंपते हैं, एक दुर्योधन को। क्या काम सौंपते हैं? पहले दुर्योधन से कहा, दुर्योधन जाओ, तुम्हें इस दुनिया में एक भी भला आदमी मिल जाए उसको पकड़ करके लाओ। दुर्योधन जी देखने गए अच्छे आदमी की खोज में। दुर्योधन ने पूरे संसार में देखा, कहीं पर भी एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। दुर्योधन ने सोचा, भला हमसे अच्छा कौन हो सकता है? ये हम लोगों की ऐसी ही हालत है, दुर्योधन की भांति। दूसरा कोई गलत करे तो गलत है और खुद करे तो नियम मान लेते हैं। हाँ, अगर कोई प्रोटोकॉल तोड़े, अरे भाई मूर्ख है, उनको सभ्यता थोड़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब खुद कर दे, अरे भाई अब हमें ध्यान नहीं रहा, अब हो गया सो हो गया, किसी के बाप का क्या बिगड़ गया, ठटरी के बड़े न कटा। यही काम कोई दूसरा करे तो बड़ा बुरा लगता है, हद हो गई है। तो दुर्योधन जी को कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला, वापस आ गए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, हे युधिष्ठिर, जाओ तुम खोज करके लाओ, कोई संसार में तुमको बुरा आदमी मिले। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला, तुम कोई बुरा आदमी देख करके लाओ। दुर्योधन के अनुसार तो सब बुरे हैं। आहा हा। युधिष्ठिर जी महाराज गए खोजने के लिए, खोजने के लिए गए, देखने के लिए गए। बुरा आदमी पूरे संसार में खोजा, पर जो दिल खोजो आपनो सो मुझे से बुरा न कोई। अपने दिल से ज्यादा बुरा कौन हो सकता है? दुर्योधन जी अकेले चले आए कई दिनों बाद। क्या हुआ? महाराज, हमसे बुरा कोई नहीं है, इस संसार में हमें कोई बुरा नहीं मिला, सब भले दिखाई पड़े। गुरु द्रोणाचार्य जी ने ताली बजाया और ताली बजाकर कहा, देखो दुर्योधन, ये देखने की दृष्टि होती है, तुम्हें संसार में एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर जी को एक भी बुरा नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा है नहीं, देखने की कला है, जो जिसकी खोज करता उसको वही मिल जाता है। इसलिए मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखो, जो तुम देखना चाहते हो और जो तुम देख रहे हो, इसको बदलने की कला तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है। और अपनी दृष्टि को बदलोगे, तुम पूरे संसार को बदल दोगे। आपकी जैसी दृष्टि होगी, आपको संसार भी वैसा दिखाई पड़ेगा। आप दुनिया में जिस भावना से देखेंगे, याद रखना, जब तुम्हारा व्रत होता है, जब उपवास होता है, तब तुम्हें शहर में अनेक रेस्टोरेंट नजर आते हैं। यहां भी रेस्टोरेंट है। अच्छा, यहां पर भी है। यहां कब खुल गया? अरे बापू, खुला तो बहुत पहले से था, बस तुम्हारी भूख ने अभी पता करवाया है। तुम्हारे नगर में कितने मंदिर नहीं होंगे, तुम्हें होश नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम मंदिर की पूजा करने के लिए निकलोगे, उस दिन तुम्हें होश आएगा कि हमारे नगर में, हमारे शहर में भी इतने इतने प्राचीन मंदिर हैं। देखने वाले की दृष्टि है, जो जिस दृष्टि से देखता है संसार में, उसको वही दिखाई पड़ता। नजर बदली, नजारे बदल गए। और आजकल तो लोग केवल पैसे तक अपनी दृष्टि को सीमित किए हैं। आज की दृष्टि केवल अर्थ तक सीमित है। हमें पैसों से कोई बुराई नहीं है, पर मेरे पागल,
केवल नजर को अर्थ तक सीमित मत करो, अर्थ के साथ साथ परमार्थ तक भी दृष्टि को ले जाओ, परमात्मा की खोज तक भी जाओ, ईश्वर की खोज तक भी जाओ। आजकल सब कुछ पैसा हो गया है। हां, पैसा बहुत कुछ है और सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ तो है और सब कुछ नहीं है। जीवन का माध्यम है पैसा, लेकिन मंजिल नहीं है। पैसा माध्यम है, मंजिल तो परमात्मा है। जीवन में पैसा लगा देना, कमाई में लगा देना मूर्खता है। केवल कमाई के लिए जीवन जीना मूर्खता है। संपत्ति की कमाई के साथ साथ राम नाम धन की कमाई करना, यही बस समझदारी है, यही बुद्धिमता है। और याद रखना, नजर ही निर्माण और निर्माण करती है। भूत भावन महादेव ने मां सती से कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, सत्य केवल और केवल राम जी का भजन है, जगत सब सपना है। अपनी इन आंखों से केवल अर्थ मत देखिए, अपनी इन दृष्टि से परमार्थ भी खोजिए। अपनी नजरों से केवल संसार में अपने काम की वस्तुएं मत खोजिए, राम की वस्तुएं भी खोजिए। राम की वस्तुएं क्या है? देखो, जरा सिलेक्टर उठाइएगा। आज हम आपको एक बढ़िया प्रयोग बताते हैं, उठाइए। आपकी दृष्टि कितनी अद्भुत होती है, एक चीज को कितने प्रकार से पढ़ा जा सकता है, जरा समझिए। आज आपको बड़ा आनंद आएगा। बोलो सीताराम, सीताराम, बोलो सीताराम, सीताराम। जरा कैमरा लाइए भैया। अच्छा, वहीं से एक दुकान में एक व्यक्ति जलेबी खाने गया। दृष्टि पर कह रहे हैं बात, आज की कथा दृष्टि पर है। किस पर है बोलो ना। एक दुकान में एक जलेबी खाने एक व्यक्ति गया, जलेबी खा रहा था। इतने में एक कौवा आया। कौवा तो जानते हो ना, कौन विदेशी आओ तो। एक कौवा आया, उस कौवे ने दही पर जाकर अपनी चोंच मारी और दही पर बैठ गया। तो जो दुकान का हलवाई था, उसने एक जलेबी का टुकड़ा लिया और इतना जोर से मारा कि कौवा एक ही बेर में टपक गया, गिर गया और मर गया। तो जो जलेबी खा रहा था, उसने बड़े ध्यान से देखा वो पूरा चमत्कार। वो पानी पीने गया तो टंकी जहां पानी की लगी थी, वहां एक केवला की गांठ डली थी, केवला। तो उसने केवला की गांठ से, टंकी में थोड़ी सी जगह थी, वहां पर उसने ये लाइन लिखी और चला गया। लाइन को पढ़िएगा, क्या लिखा है उसने। कागा दही पर जान गवायो। कागा दही पर, पढ़ लिया ना, इतना लिख करके वो चला गया। अब वहां पर आया एक कवि। कवि आया तो कवि ने कैसे पढ़ा। कवि ने पूरी जिंदगी लिखाई पढ़ाई में गुजार दी।
आज तक हाथ कुछ नहीं लगा, उसे उस लिखे हुई लाइन पर का पता तो था नहीं कि किसके कारण लिखा, किसने लिखा। लेकिन एक कवि आया और जब कवि ने उस लाइन को पढ़ा तो कवि ने ऐसे पढ़ा उस लाइन को। ये कवि है, ये पहले की लाइन है, कवि ने ऐसे पढ़ा, कागद ही पर जान गवायो। कवि ने पूरी जिंदगी कागज में निकाल दी, कागज में ही पूरी जिंदगी सब कुछ कर ली और आज मरणासन स्थिति हो गई। लिखा वही है, कागज ही पर जान गवायो, लेकिन कवि ने अपने मतलब की बात निकाली। बोले कुछ भी कहो, बात बहुत ऊंचे लेवल की लिखी। बोले क्या? कागज ही पर जान गवायो। कवि चला गया, अब तीसरा व्यक्ति आया। अब और बहुत आनंद की बात, ये आया तो इसने जो है पढ़ा, ये इसने दुकान पर जलेबी खाई, सामने पानी की टंकी पर वही लिखा था कागज ही पर। तो कवि ने तो क्या पढ़ा था? कागज ही पर जान गवायो। लेकिन ये जो तीसरा व्यक्ति है ये था नागपुर का, और दरअसल ये था इलू इलू वाला प्रेमी, और इसको मिल गया था प्रेम में धोखा। तो इसका तो था दिमाग खराब, तो 1.5 किलो जलेबी खावे गौ। अब इसने क्या पढ़ा जरा सुनिए। ये है प्रेमी, प्रेमी ने पढ़ा कागज ही पर जान गवायो। पढ़ लीजिएगा, कागज ही पर यहां से शुरू हुआ था। कवि ने क्या पढ़ा? कागज ही पर। लेकिन ये इलू इलू वाले ने क्या पढ़ा? पूरी जिंदगी वो प्यार करता रहा, लिपस्टिक खरीदता रहा और लिपस्टिक कोई और ले गया। इसका दिमाग खराब था, आदमी था नागपुर का। इसने क्या पढ़ा? कागज ही पर जान गवायो। लाइन एक ही है, नजारे अलग अलग हैं, संसार एक ही है, दृष्टि अलग अलग है। काम में देखोगे तो संसार काम में दिखाई देगा, राम में देखोगे तो संसार राम में दिखाई देगा। धन्यवाद। इसलिए मेरे पागलो, आज की कथा तुम्हारे काम की है। अगर तुम अपनी दृष्टि को राम में रखोगे तो तुम्हें राम एक दिन मिल ही जाएगा। कौन मिल जाएगा? लेकिन क्या बदलो? बोलो ना, क्या बदलो? दृष्टि बदलो, और अपनी दृष्टि में आज से ही भक्ति की दृष्टि रखो और पूरे संसार में राम में देखना प्रारंभ करो। तुम जहां जाओगे वहां तुम्हें राम के दीवाने मिल जाएंगे। हम अपनी निजी बात बताते हैं, हम तो जहां भी जाते, एरोप्लेन में, हवाई जहाज में, देश में, विदेश में, हम जहां भी जाते, हनुमान जी की ऐसी कृपा है, हमें तो वहीं हनुमान जी के भक्त मिल जाते। कई बार एरोप्लेन में वो जो गोरे गोरे लड़का लड़की खाने पिलाने में वही मिल जाते। हम पूछते थे क्यों भाई? हनुमान जी को। हाँ गुरु जी, हम तो हनुमान जी को ही मानते। अरे हम कहा ठटरी के बारे ऐसे क्या कर लो? फिर बड़ा आनंद आता है, खूब आनंद आता है। तो मेरे पागलो, जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको संसार वैसा ही दिखाई पड़ता है। आपकी दृष्टि कथा के प्रति जैसी होगी, कथा का फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। लेकिन एक ही बात कहेंगे, जो भगवान का दीवाना हो जाता है उसे संसार दीवाना दिखाई पड़ता है।